आप कभी कभी ईश्वर के भरोसे बैठ जाते हैं, उस प्रकृति के भरोसे बैठ जाते हैं कि जो करना होगा वही करेंगे। यहां तक कि आप अपना कर्म करना भी बंद कर देते हैं और आप पूर्ण रूप से ईश्वर के भरोसे हो गए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप गलत हैं। प्राकृतिक ने आपको सब कुछ दिया है। अगर आपका जन्म हुआ है तो प्राकृतिक ने आपके पास सब कुछ देकर विदा किया कि जाओ, आपके पास ये चीज है, जो करना है सो करो। लेकिन आप इस धरती पर आकर क्या किए? क्या परमात्मा के भरोसे बैठ गए? जब आप परमात्मा के भरोसे बैठ गए तो प्रकृति को आपको इस धरती पर भेजने का फल क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप ईश्वर के भरोसे न बैठकर अपने कर्म को करिए। अगर कोई मारने के लिए आ रहा है तो उसको जवाब देना आपका फर्ज बनता है। अगर आपको भूख लगा है तो खाने का प्रबंध करना आपका कर्म है। अगर आपको भूख लगा है, आप खाना चाहते हैं, तो उसके लिए भोजन का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपको दो हाथ दिया है, देखने के लिए आंख दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है। फिर आप भगवान के भरोसे क्यों बैठे हुए हैं? भगवान कभी आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे, बचने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अन्यथा आप अगर भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो मारने वाला मार कर चला जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। आखिर आप क्यों ईश्वर के भरोसे बैठे हैं? आप क्यों मजबूर होकर बैठे हुए हैं? क्योंकि आपने कर्म नहीं किया है, कठिन परिश्रम नहीं किया है, कुछ पाने की कोशिश नहीं किया है, जिसके कारण आप मजबूर होकर बैठे हुए हैं। आप अपने अंदर हिम्मत जुटाइए, कुछ करने की क्षमता बटोरिए। जब आप करने चलिएगा तो आपको प्रकृति भी साथ देगा कि नहीं, ये कर्म कर रहा है, कुछ कोशिश कर रहा है, तो प्रकृति भी चाहेगा कि आपके साथ दे। और उसके साथ मिलने से आप अपने जीवन में जो पाने की इच्छा रखे हैं, जो पाना चाहते हैं, वह स्वाभाविक है कि आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हाथ पैर नहीं चलाइएगा, चुपचाप बैठे रहेगा, तो जीवन में आपको कभी भी कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि प्राकृतिक ने आपको सब कुछ देकर इस धरती पर विदा किया है। इसलिए जो कुछ दिया है उस चीज का इस्तेमाल करिए और जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे आसानी से आप पाने की कोशिश करिए।